क्या हाल बना रखा है सबने घर का। और ये हाल है इसका। फिर फाड़ा ये किताब। जरा शर्म नहीं इस लड़की को कि रोज रोज नई किताबों के पैसे कहाँ से आ सकते हैं। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेबर्न, शर्ले मैकलिन, जिंदगी काट रहे इन तस्वीरों के साथ अपनी। और बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी करें। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। यहाँ तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन तो रसोई घर में छोड़ आए, वो भी मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। मेरा ख्याल दफ्तर से तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तो? नहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट। ये अच्छा तरीका है रोज आने पर 50 चीजें इधर उधर बिखरी मिलती है। लाओ मुझे। अब क्या दे दूं? पहले खुद नहीं देख सकते थे। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था पूरी ट्रे की ट्रे? मम्मी को तो दे दिया था। वो मुझे दिखी ही नहीं अब तक। दिखे तब ना जब घर पर रहे कोई। मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वो आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। कौन आने वाला? सिंगानिया? उसे यहाँ किसी के इधर खाना खाने जाना है। थोड़ी देर में यहाँ भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कहा है? उन्हीं ने कहा होगा उसे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा। आखिर बॉस है वो मेरा। बॉस का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो लोगों को भी पता है कि वो आता है यहाँ। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा है बुरी बात है। मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ आता है मेरी। तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। और अगर चुप रहता हूं तो? तुम चुप रहते हो और कोई नहीं। पहले जब आया है वो, मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर थे ही नहीं। उसमें क्या है? आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। सुनो, जाना तो है आज भी मुझे, मगर तुम जरूरी समझो मेरे यहाँ रहना तो। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाय चाहिए और बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी। सुनो, उसका क्या हुआ? वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तब पता चल ही जाएगा तुम्हें। होगी भी। तुम उसी के इंतजार में हो क्या? हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही। इसमें देखो। सुनो, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? सोच रहा
रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ। जुनेजा के यहाँ? हाँ, वो आओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। हाँ हाँ, दिखा आओ मुझे जाकर। वो 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी कोई। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है। इतनी गट भरी रहती है हर प्रैक्टिस करने, कहाँ से चली आती है। तुम नाहक की कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि। उठो यहाँ से, झाड़ लेने दो मुझे जरा। उस कुर्सी पर चले जाओ, वो साफ हो गई। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही पैसा तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। खड़े क्यों हो गए? क्यों? मैं खड़ा नहीं हो सकता। हो तो सकते हो, लेकिन घर के अंदर ही। मेरी जगह अगर तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता। पता तो मुझे अभी चल रहा है, नहीं चल रहा? उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था वो तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। किसने खा लिया? मैंने? नहीं मैंने। पता है कितना खर्च हुआ करता था उन दिनों घर का? 1500 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रीज खरीदा गया था, लड़के लड़के की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, में तो पैसा खर्च होता ही था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वो आदमी आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा कि क्यों इसके आदमी को हर बार कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर। क्या पता सोचे कि मैं ही भेज देती हूँ जानबूझकर। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं कि उसके लिए यहाँ मौजूद रहा करो घर पर। तो कह दूंगी, आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम बड़े बिजी आदमी हो, पता नहीं कब कौन सी बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तो बस आमदाई रहती हो। अब जुनेजा आ गया है ना लौटकर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूं मैं कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? वो भी दिखाई नहीं देता 3-3 दिन घर। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, मैं उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी, उस तरह वो भी। वो लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी खराब करने की सीख किससे ली थी? मैंने तो कभी किसी के साथ भागने की बात सोची भी नहीं थी। तुम क्या कहना चाहते हो? कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा, मुझे भी पता है हो गया होगा पानी। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ ना यहाँ, तो मुझे पहले से पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। वैसे तो 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, लेकिन जब भी मैं किसी को बुलाती हूँ ना यहाँ तो। हाँ, सिंगानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए आता है बेचारा यहाँ चलकर। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। मैं शुक्र नहीं मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले वो जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। और क्या क्या बातें रह गई तुम्हारे कहने को बाकी, वो भी कह डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो गए? जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मेरा मन करता है कि आज ही मैं। बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह आई होगी। जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मम्मा 10 रुपए देना जरा। 20 रुपए तो होंगे तुम्हारी जेब में।
मैंने सिर्फ 2 रुपए खर्च किए हैं अपने इस अखबार पर। मम्मा कहाँ है? उधर होगी रसोई घर में। मम्मा? अरे क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूं अंदर जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। तेरी आंखें कैसी हो रही हैं? कैसी हो रही हैं? पता नहीं कैसी हो रही हैं। तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। मैं अभी आती हूँ हाथ धो। मुझे तो ये उसी तरह आई लगती है। चाय ले लो। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम ही ने हवा बांध रखी। मनोज ये है वो है न जाने क्या है। तुम्हारी शय से उसका घर में आना जाना शुरू ना होता तो क्या ये नौबत आती कि लड़की उसके साथ में जाकर भाग में इस तरह। वो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है कि हमारा कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है। पता नहीं है क्या मुझे? तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ मेरे कहने से होता है इसके अंदर तो पता नहीं और क्या क्या बर्बादी हुई होती। ये जो 2 रोटी आज मिल जाती है ना मेरी नौकरी से, वो भी ना मिल पाती। और ये लड़की तुम्हारी, ये भी घर पर रहकर ही बुला जाती, लेकिन ये ना सोचा होता किसी ने कि वो आ रही है। ठंडी पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस। क्या बात है मम्मा? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तैयारियां रखकर आ रही हूँ। क्या बात है डैडी? बात कुछ भी नहीं है तो सही कुछ ना कुछ बात। ऐसे ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रहे। क्या कह रही थी? मेरा मतलब है वो नहीं। मैं कह रहा था उससे। क्या कह रही थी? तेरे बारे में ही बात कर रहा। पर क्या बात कर रही थी? वो आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वो कहते हैं तुम बतलाओगी और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं अगर कि तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह तू आजकल आती है वहां से, उससे इन्हें कहीं लगता है कि तुम्हें जैसे नहीं लगता। क्या लगता है कि कुछ तो है जो तू अपने दिल में छिपाए रखती है, हमें नहीं बतलाती। मेरी किस बात से लगता है ऐसा आपको? अब कहो ना इसके सामने वो साथ जो मुझे कह रहे थे। तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरी कर डालो। मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हो। तू खुश तो है वहां पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या, ऐसे ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से ऐसा क्या लगता है आपको? क्यों मुझे तपेदिक हो गया है? मैं घुल-घुल कर मर ही जा रही हूँ। एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से जाकर बात कर। मैं इन मामलों में कभी पड़ता ही नहीं। जब छोड़ अब तू इस बात को। मैं तुझसे अब ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा? जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब। तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? मैं क्या कह रहा हूँ? बैठ। सच सच बता, तुझे वहां किसी चीज की शिकायत है? शिकायत? किसी चीज की नहीं।
कोई खास बात कोई भी नहीं। तो और सभी बातें खास है। जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वो जाना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है। इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। तो क्या उसके स्वभाव में कुछ ऐसा है जो नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुलकर कहना चाहिए उसे। तो फिर यही तो मैं भी नहीं समझ पाती। पता नहीं कहां पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है, सेहत बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर शिकायत किस बात की है? तुम बात को समझने भी दोगे? जब इनमें से कोई शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या वो मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पर बात तो मेरी घर में हो रही है। तुम्हारा घर? क्यों? मेरा घर नहीं है ये। सचमुच तुम इसे अपना घर समझते हैं ना? तो कह दो जो कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे, जब कहना चाहती हूँ। अब भी कह दो, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। नहीं होने पाएंगे 11 साल, अगर इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। नहीं होने पाएंगे? सचमुच आप भी अच्छा आदमी है जगमोहन। और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कन्नॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन। डैडी! ऐसी क्या बात कह दी मैं? आई थी की है उस आदमी की। खूब करो तारीफ, और भी जिसकी हो सके तुमसे। और ये मनोज जो तुझसे कहता है, पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब उसे ये सब पता नहीं चला कि अच्छा कोई बात नहीं, तेरा अपना घर है ये, आती रहा घर। हाँ, मेरा अपना घर, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या है वो चीज इस घर में जिसे लेकर मुझे बार-बार हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा, क्या है वो चीज और कहाँ छिपी है इस घर में? इस घर के खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, तुम में, डैडी में, किसी में, शॉप में, कहाँ छिपी है वो मनोज चीज जो वो कहता है मैं इस घर से ही अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा, कहाँ है वो चीज? कहाँ छिपी है वो मनोज चीज इस घर में? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दीदी है, पर सब ऐसे चुप है जैसे। तू अपना बता, आते ही चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती यहाँ। दूध गर्म हुआ मेरा? अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पास में पैसे नहीं होते, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही गर्म नहीं होता। तुझसे कहा है ना, अभी हुआ जाता है। तुम उठ रहे हो या मैं ही? जा रहा हूं मैं ही। देख, तू फिर एक किताब पढ़ने गया। अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास के अंदर फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा मिस की बात बाद में करना, पहले ये बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे रील का डब्बा ना ला कर दिया तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस ने सारे प्यार छोड़ दी। मिस वो लगा रखा है जान को, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शौकी मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहूंगी। फिर इससे बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वो तेरा, क्यों फिरता नहीं मारा सारा दिन? गिन्नी, तुम जब यहाँ थी तो ना जाने क्या क्या कहा करती थी उसके बारे में। तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे
बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? वो फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर। मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बात खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस लड़की की उम्र क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की। 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल ही बड़ी होना चाहिए उसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है अब कि तू इसके बाल ही खींचता रहे। तब तो सचमुच मुझे गलती मान लेनी चाहिए जरूर माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी तक नहीं ये किताब। नहीं देखी तूने? तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो कुछ भी नहीं। मैंने जरा निकाल कर देख पड़ी तो। मैं देख सकता हूँ। नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर मुझसे पूछो कि इसकी उम्र कितने साल है? क्यों अशोक, ये वही किताब है ना? कैसा होगा? ठहरो। पहले मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है? अब ऐसी भी क्या बात कहती है किसी ने की? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये पूछकर जानना क्या है तुम्हें? हाँ, पूछकर ही जानना है आज। कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते? उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते? और उन सब के बाद मैं आज पहुंचा कहां? यहां की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी कि हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उस लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है मेरे इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनाना चाहिए वे सब तो एक रबड़ के स्टैम्प के सिवा मुझे कुछ समझते ही नहीं। बस जरूरत पड़ने पर स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मम्मा, मुझे इनसे सिर्फ इतना पूछ लेने दे कि रबड़ स्टैम्प के मायने होते क्या हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत। सुनो तो सही मम्मा। ये सब कब तक मिला है इनसे इस घर में किसी को? किस मायने में ये कहते हैं? किसी मायने में नहीं, किसी मायने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूं। बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक जो कुछ बना है आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ ही सकता है। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और
तुम भी तो इतने सालों से क्यों चाहती रही होगी? सुन रहे हो तुम लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूं। इन सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूं। घर गुजरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। मैं नहीं जानती। कुछ ऐसा महसूस करती हो या सचमुच महसूस करता हूं। सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा हमेशा के लिए भर गया है। और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता रहूं यहां। जा रहा हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है मामा? लौट आएंगे रात तक। वर्षों के शनिचर यही सब होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है वहाँ? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है या कोयला है? वो इधर आएगी, एक मिनट। नहीं आऊंगी, नहीं आएगी, नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट। और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। मैं देखता हूँ इस लड़की को, कम से कम इसे तो मैं कौन? पहले मैं जाकर इसे पहले तो इधर आकर बात सुन मेरी। बताओ। तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। फिर आने वाले हो। कौन आने वाला है? मम्मा का बॉस, क्या नाम है उसका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है हमसे? 2 बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? तो तुझे भी जिंदगी में कुछ करना धरना है या बाप की ही तरह? हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों लाती हो? पढ़ाई थी तो तूने पूरी की नहीं। एयर फ्रीज में नौकरी दिलवाई थी तो वो भी 6 हफ्ते में छोड़कर चला आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? ये मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी ठहरो मामा, तू ठहर, मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है। दिन भर उड़ने में, तस्वीरें काटने में और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर। इसे घर कहती हो तुम? तो तू इसे क्या समझ के रखता है यहाँ? मैं इसे देख अशोक, मम्मा का ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से, मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। तो क्यों ना तू भी फिर कैसे बात कर रही हो मम्मा? कैसे बात कर रही हो? इस घर के लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। लेकिन किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है कि किस तरह में ये मेरी बड़ी बेटी है बिन्नी। अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। अच्छा अच्छा, यही है वो लड़की। तुम चर्चा कर रही थी इसकी। इसका तो ऑपरेशन हुआ पिछले साल। ना ना ना, वो तो मिसेस माथुर की लड़की का नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। आ जाइए, सोफे
सदमे में। उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा मैंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था इसके विषय में? किस कॉलेज में? कॉलेज में नहीं है आप? हाँ, बताया था तुमने। अरे खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। तुम भी बैठ जाओ। बैठ जा, खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे। सोच रही थी चाय ना, चाय वाला नहीं सर। वैसे भी आजकल मैं बहुत कम पीता हूं। एक लेख था, कहाँ था? हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से ये रीडर्स डाइजेस्ट वाले भी क्या कमाल की चीज निकाल दे भाई। अपने यहाँ तो ये कहानियां वो कहानियां कोई अच्छी पत्रिका देखने को मिलती नहीं। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, अब बता रहा था कि बात ऐसी है मम्मा कि मुझे आप एक प्याली भी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है अपनी कंपनी के सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा ही प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था पिछले दिनों। अरे भाई कुछ भी कहिए, जापान ने तो सबकी नाक में नकेल डाल रखी आजकल। अभी उन दिनों की बात है, मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी पढ़ रहा था। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे तुझसे कहा है ना, रुक अभी थोड़ी देर। आप कॉफी ना, तो ना चाय ना कॉफी। एक घटना सुनाओ आपको कॉफी पीने के संबंध में। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है। बात तब की है जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। अरे भाई क्या कॉलेज के दिन थे वो। साहित्य गतिविधियों में आराम से रुचि थी मेरी। सो अभी तक क्यों खड़ी हो? बैठ क्यों नहीं जाती? मम्मा मुझे बाहर कोई काम है तो मैं जाऊं। मैं थोड़ा नमकीन लेकर आती हूँ। हाँ, तुम नमकीन लेकर आ जाओ। तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा? मुझे आपने? हाँ, किसी इंटरव्यू में। नहीं तो? फिर भी लगता है देखा है। कोई और होगी शायद। बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। विचित्र बात नहीं है ये क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे एक अंकल हैं, उनको पीठ के पीछे देखो तो बिल्कुल ठंडकल्ला जैसे दिखते हैं। हमारी आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो मधुबाला जैसी नजर आती है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। कई लोग होते हैं एक दूसरे जैसे। अब जीवन की विचित्रता की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार लगता है कि क्या बात लगता है, कहाँ गया? मैं घर पर तो नहीं भूला। अरे ये रहा। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वो, उसकी बात नहीं कर रहे थे। कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध हाँ, घटना सुना रहा था कॉफी के संबंध में। हाँ, वो घटना ये थी क्या? में। ये लीजिए ना, खास बीकानेर के हैं। अरे वाह 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 वाह। थोड़ा तुम भी ले लो ना। अरे खड़ी क्यों हो? अब तो बैठ जाओ। तो उस विषय में कुछ सोचा आपने? किस विषय में? वही जो मैंने बात कही थी आपसे कि कोई बहुत आहा, जगह हो। बहुत ही स्वादिष्ट है।
इडली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आहा, बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? अरे 7:05 तो यहीं पर हो गए। कोने पर ही दुकान है। अच्छा, कोने पर ही दुकान है। बहुत ही अच्छी दुकान है, बहुत ही अच्छी दुकान है। मैं तो प्राय कहा करता हूँ, खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों में हमारा देश, मैं क्या, वो अमेरिकन भी यही कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, वो क्या, सारे विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या रूसी, क्या जर्मन। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने के लिए हमारी कुछ वास्तविक देन है। क्या देन है? अब तुम्हारी साड़ी को ही ले लो, कितनी साधारण सी लगती है, पर हमारे यहाँ पर यह हड़तालों और तरह चक्कर नहीं चलता तो हमारा ये वस्त्र तो कहाँ पहुंच जाता? कहाँ पहुंच जाता? अरे, तो तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? देखा है ना, कितनी बेतुकी की बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ पर तो डीए पहले से इतना अधिक है। तो मैं कह रहा था कि, क्या कह रहा था मैं? कह रहे थे, कई बातें कह रहे थे। लेकिन बात कहाँ से शुरू की मैंने? इडली की सबसे बड़ी विशेषता से। हाँ, फिर उसके बाद खान पान और पहनावे की विविधता। अमेरिकन, जर्मन, रूस, शीत युद्ध, वस्त्र उद्योग, हड़तालें और डीए। अरे भाई, क्या स्मरण शक्ति इस लड़के की? तो मैं बता रहा था कि लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए। नहीं, अब बहुत हो चुका है। जरा देखिए, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। हाँ, जरूर करना है, पर किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ, इसके लिए, वो तो है ही। अच्छा भाई साहब, बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? कौन सा? ओ, अच्छा, ओ। बताया था ना, बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया था, इसीलिए। हाँ, बताया था तुमने, बताया था। ठीक है, कुछ देखूंगा इसके लिए भी, पर अभी बहुत समय हो चुका है, मुझे चलना चाहिए। तुम आओ किसी दिन घर पर, बहुत दिनों से नहीं आई। मैं भी सोच रही थी आने के लिए, बेबी से मिलने। बेबी तुम्हें बहुत याद करती है, पूछती है कि आंटी कब आएगी। अपनी सारी आंटियों से बहुत प्यार करती है, बिन माँ की बच्ची है ना बेचारी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं कह दूंगी किसी दिन आपसे। आपको अच्छा, इसके लिए? अरे, बहुत टाइम हो चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि इतनी देर रुकूंगा, पर जाना ही पड़ेगा। तुम नहीं करती नौकरी? जी नहीं, करना चाहती है। करना चाहती है? चाहती है ना करना? हाँ, नहीं, डरती है। डरती है? हाँ, अपने पति से। पति से? हाँ, उसे पसंद नहीं है। कौन? ये लड़की? नहीं, इसका नौकरी करना। अच्छा, इसका नौकरी करना। तो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए? अच्छा, इसके लिए? नहीं, मेरा मतलब है उसके लिए। हाँ, उसके लिए। चिंता होगी घर पर, तुम्ही को बता दूंगा। मैं तो आऊंगी ही, एक बार अगर ये भी मिल ले तो। वैसे बहुत टाइम हो चुका है, हाँ मुझे चलना होगा, पर तुम कहती हो तो इनसे भी मिल लेते हैं। हाँ तो भाई साहब, ये बताइए कि ये जो हड़तालें हो रही है सभी क्षेत्रों में आजकल, इनके बारे में क्या विचार रखते हैं? मैं और हड़तालें। क्या पूछा है उन्होंने? हुआ कुछ नहीं, एक कीड़ा है। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ लिया। इतने तो कीड़े पाए जाते हैं कि मसल दिया। शिव, ये हिंसा की भावना बहुत है इसमें। कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे।
निरोध महर्षि। हाँ, निरोध महर्षि। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या भाषण देते हैं, क्या भाषण देते हैं। साथ में जन्म कुंडली भी बनाते हैं, पर जो भाषण देते हो क्या देते हैं भाई, क्या नाम रखते हैं निरोध महर्षि, और क्या भाषण देते हैं। ये किस बात पर? एक्टिंग देखी? किसकी? मेरी। तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं असल में कौन किसे उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 50,000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है 50,000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है? नहीं है। सिर पर क्या है ये? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं ना सींग नहीं होते। तू बाहर जाएगा 1 मिनट? क्यों? गाड़ी चल नहीं रही उनकी। क्या हुआ? धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। अगर सचमुच लगा दी ना उसने नौकरी, तब तो पता नहीं कहां कहां धक्का लगवाएगा। पता नहीं क्या होने को है इस लड़के का। ये क्या है तेरे हाथ में? मेरे हाथ में ये तो वो है वो जो बना रहा था। क्या बना रहा था? देखो, पता नहीं इसे भी बस क्या बना रहा था। ये चेहरा कुछ वैसा नहीं है। कैसा? तेरे डैडी जैसा। नहीं तो लग तो रहा है कुछ वैसा ही। वो तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, ये जो भी गया है। ये करतूत कर रहा था। क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। ये क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? क्या बना रहा था? एक आदिम बनमानुस। नाटक मत कर, ठीक से बता। देख नहीं रही ये लप लपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें और ये नाक। मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा हूं। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है? क्या कह सकता हूं? मत कह, नहीं कह सकता तो। लेकिन मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को यहाँ बुलाऊं और तू उनके आने पर उनके कार्टून बनाए, उनका मजाक उड़ाए। ये हरकतें अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर जिनके आने से? हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। पहले तो बात पूरी कर अपनी। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी ही नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? तुझे क्या लगता है किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 50,000 है, और तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुपए को बुलाया है। तो तू कहना चाहता है कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें बुलाती हूँ कि पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का। उसे मेरे साथ भी कोई और ढूंढने वाला हो सके। मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ ना, तो सिर्फ अकेले मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए। लेकिन इस कोशिश से तुम बात को रहने दो मम्मा। मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे मैं क्या बात पूरी कर दूं अपनी। रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। जी अशोक, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। ये तू भी जानता है कि तो- मम्मा नहीं आता। तो फिर भी कर रही है बात। तू क्यों कर रही है बात इससे? मुझे किसी से भी कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज वक्त आ गया है जब मुझे ही अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। अशोक! मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तो क्यों रहा है? कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब नहीं दिखता इनसे ये सब तो क्यों निभाई जाती इसे? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये
बात बहुत बार कही जा चुकी इस घर में। तो तू सोचता है मम्मा जो कुछ भी करती आई है यहाँ? मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तो घर छोड़कर चली गई। कितने के लिए करती है? वो दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। और शायद मैं ही इस घर में सबसे ज्यादा नकारा हूँ। पर क्यों हूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा, कम से कम तो अपना तो बता ही सकती है। तो ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तुम मनोज से प्रेम करती थी और खुद तुझे ये बुद्धि बहुत कमजोर नहीं लगती। तो तुम मुझसे भी कह रही थी। कहा था मैंने, मत कर बात मुझसे। मुझे पता है ना तूने क्या बात कही है। पता है ना। तो ठीक है, आज से सिर्फ अपनी जिंदगी देखूंगी मैं। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी खुद देख लेना। मेरे पास अब बहुत दिन नहीं है जीने को, लेकिन जितने भी हैं उन्हें मैं इस तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जितना हो सकता था ना इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से याद है उसका निश्चित अंत। मैं बाहर जा रहा हूँ बिन्नी, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। जुनेजा अंकल आने वाले हैं, बात करनी है उन्हें कुछ। तुम बैठो मामा, मैं अभी आती हूँ अंदर से। मुझे कुछ बात करनी है। बताओ। जब मोहन आएगा लेने, मैंने उसे फोन किया था। तो अब जो भी हो, एक दिन तो आना ही था ऐसा। तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? बिल्कुल सोच लिया है। तू जा।
समझो? समझो यानी कि नहीं? नो नो नो, 2 मिनट ही रुका बस पोल स्टार। एक डिजाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और फिर सीधा सीधा कहते हो इसे? तुम नहीं बदली बिल्कुल, आज भी उसी तरह डांटती, पर बात इतनी सी है बुकू डियर कि ऑफिस के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे है ना, 1 भी मिनट जाया किए। छाया छाया कहाँ गया है? तुम तो जानती हो कि पोल स्टार में रहने दो आप, ये बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो, जो जी में आए कह लो, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी कोई नई चीज नहीं है। बैठ रहे हो, चलना नहीं? 1 मिनट, चल ही रहे बस, बैठो। जिस तरह से अचानक फोन किया तुमने, उससे मुझे लगा कि कहीं जो क्या बात है तुम? मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी। परेशान नहीं होते? मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि घर पर कोई नहीं है? बिन्नी है। बिन्नी? वो यही है, पर उसका तो सुना था कि हाँ, पर आई हुई है घर से। कब का देखा है उसे? कितने साल हो? अभी आ रही होगी बाहर। देखो, मुझे तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है आज। मैं सुनने के लिए ही तो आया। फोन पर मुझे तुम्हारी आवाज से ही लग गया था कि कुछ ना कुछ तो। मैं बहुत वो थी उस वक्त। वो तो तुम इस वक्त भी। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त जो हालत है मेरे अंदर से, प्लीज बुकू, जो बोलो। तुम तो जानती ही हो, एक तुम ही हो जिस पर मैं। अरे कहती क्यों? ये भी कोई कहने की बात है? फिर भी मुंह से निकल ही जाता है। देखो, ऐसा है कि बाहर चलकर ही बात करूंगी। अच्छा, एक सुझाव है मेरा। बताओ। जो भी बात करनी है यही कर लो, उसके बाद हम। ना ना, यह नहीं। पर क्यों? यह नहीं हो सकेगी बात मुझसे। लेकिन अगर तुम कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में, तो कैसी बात करती हो तुम? जहां कहो वहां चलते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि मैं जानती हूँ तुम्हारी बात को कभी गलत नहीं समझती मैं। अच्छा तो बताओ कहाँ चलो? जहाँ तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझू? हमेशा तुम ही तय किया करती। गिरजा कैसा रहेगा? वहाँ वही कोने वाले टेबल खाली मिल जाए शायद। पूछो नहीं, ये कहो कि गिंजा। Here logs, वहाँ इस वक्त ज्यादा लोग भी नहीं होते। मैंने कहा या उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। वहाँ देखो, वहाँ वैसे अब मैं जाता नहीं, पर तुम्हारा वहीं चलने का मन है तो चल नहीं सकते? देखो, एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें मैं चलने से पहले। मैंने
कितना अफसोस रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। देखो, सच पूछो तो मैं ज्यादा सोचता नहीं इस बारे में। मुझे याद है तुम कहा भी तो करते थे, सोचने से कुछ होता हो तब तो सोचे ही आदमी। हाँ, वही तो। लेकिन ये भी तो है कि कल और आज में फर्क तो होता ही है। हाँ, होता है और बहुत बहुत होता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मम्मा, अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे थे वो। हेलो अंकल। हेलो। अरे वाह, ये तुम ही है क्या? आपको क्या लगता है? इतनी सी थी तू, कितनी बड़ी नजर आने लगी ना। ये चेहरा निकल आया है। उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। पता नहीं किन दिनों। याद है एक बार कैसे इसने मेरे हाथ पर काटा था। बहुत ही शैतान थी। धरी की धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। आप बैठिए ना अंकल, मैं अभी आती हूँ अंदर से। कहाँ भाग रही है? बैठिए, आ रही हूँ बस। कितनी गदराई हुई लड़की थी। गाल इस तरह फूले फूले थे कि सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पर मैंने तो सुना था कि इसने अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का ही तो फल है ये। और बात काफी बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़प्पन। हाँ तो चले आप। जैसा कहो। है इसी में। तो कब तक लौट आऊंगी मैं? इसीलिए पूछ रही थी कि इसी तरह इससे भी कह दूं ताकि। तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी कहो। कह देती हूँ, कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। कोई और भी आने वाला है। जुनेजा, वही आदमी की वजह से तुम तो जानती ही हो सब। बिन्नी, बिन्नी, कहाँ चली गई ये लड़की भी अब? इंतजार कर लो। नहीं, वो आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आज ही अभी। ठीक है, एट योर डिस्पोजल। आओ। मगर और इस तरह अकेला छोड़कर जाओगे? नहीं, आ ही जाएगा कोई ना कोई तब तक। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। मेरे लिए तो आओ। आओ चलो। अरे चले भी गए ये लोग।
इससे क्या हुआ? ये इस तरह क्यों बैठी है? जुनेजा अंकल आए हैं, आकर बात तो करें इनसे। ये तो रो रही। क्या हुआ मुनिया को? किसने नाराज कर दिया? उठो बेटे, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो गए। पता ही नहीं चलता किस वक्त बड़े हो जाते, किस वक्त छोटे हो जाते। अब हम नहीं आएंगे जब तक पापा नहीं आएंगे। सावित्री बाहर गई। मैं कुछ देर पहले ही आ गया था। बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी, कुछ देर पीछे घूमने निकल। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल ही, वो ऐसे ही आया था या? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने भी जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। अशोक मिला है आपसे? बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही की यहाँ जा रहा, डैडी का हाल चाल पता कर। मगर उसके लहजे से मुझे लगा था अच्छा काफी समझदार लड़का है। शायद। हाँ, वो शायद इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलना चाहता था। उसे मालूम होगा जगमोहन। बैठ जाइए। कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था आप कहीं बाहर गए थे आप? गया था, मगर किसी खास जगह नहीं गया। आप तो बिल्कुल चुप ही बैठे हैं। कुछ बात कीजिए ना। क्या बात? कुछ भी। सोचकर तो बहुत सी बातें आती। सावित्री होती तो कुछ बात करता, मगर अब लगता है बेकार ही है। एक बात पूछो, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि? कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है, घर से इतना चाहता ये है। आप कैसे कह सकते हैं? दो इंसान जो रात दिन एक दूसरे की जान बचाने में लगे हो। दोनों की नहीं, एक की बात करो। तो आप सचमुच मानते हैं कि? बिल्कुल मानता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ को है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिया कर मुझे ना कह रहा कि जैसे भी हो मैं इसे समझाओ। मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता? क्या होता? खुद महेंद्रनाथ चलाया होता यहाँ, बिना ये परवाह की कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हो। और ऐसा पहली बात तो नहीं, तुझे तो पता ही मैं कितनी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर रोका है। मैं ही चाहता, मेरे ही मन में कहीं थोड़ा भरोसा बाकी था कि शायद कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कोई बात बन सके। लेकिन यहाँ आकर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। जाते हुए उसके लिए दवाई भी लेकर जाना। अंकल, सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता क्या? एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, मगर हमेशा के लिए कुछ नहीं। तो सच में यही बेहतर नहीं कि छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ दी। चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर कोई भी नहीं था और आप कहती हो? तू हटेगी या नहीं? क्यों चढ़ने लगा तुझे भी? हाँ, चढ़ने लगा है। जब कोई मुझे कुछ कह देता है, इस घर में किसी को फुर्सत नहीं है कि उसे चलकर पूछे। उन्हें सांस तो लेने दे। वो
मूड में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, आप कहिए। अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत भी ठीक नहीं है। डैडी की तबीयत ठीक रहती भी है कभी, घर से बाहर जाकर। हर बार का यही एक किस्सा तो नहीं है। तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी है बैठ कर की जाए आराम से। मैं अभी आती हूँ अंदर से। बताइए आप। ज्यादा बात अब तुमसे नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे कि कहिए। किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। छुटकारा? मैं उन्हें, कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह से बांध रखा है उसे अपने साथ। मैंने बांध रखा है उन्हें अपने साथ, आपसे बेहतर। क्योंकि कोई और जानता भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। सिवाय आपके और कोई नहीं कह सकता था ये बात। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई और जानता भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। महेंद्रनाथ के बारे में। और हाँ, और तुमने इस तरह से शिकंजे में कस रखा है उसे कि अपने दो पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। अपने दो पैरों पर? अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो? जब से तुमने उसे जाना है उसे 10 साल पहले से जानता। इसीलिए शायद जब मैंने जाना तब तक उनके दो पैर रहे ही नहीं थे उनके पास। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? पर बात तो आप करने आए हैं। पहले तुम बात करो, बैठ जाओ। कह डालो जो भी कहना है। कहने से पहले एक बात पूछ सकती हूँ? आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कहना है। वैसे तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है एक आदमी ही होता है, लेकिन एक आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्रनाथ को सामने रखकर तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। यहाँ चलना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूं, ये करना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय ले लूं, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने जुनेजा की हामी भरने से। दोस्त उसे भरोसा रहा है मुझे। और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी जाना है। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज, मगर असलियत सिर्फ इसकी इतनी सी है। मुझे उस असलियत की बात कर लेने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक अधूरापन पूरा करने के लिए, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे दूसरों के खाली खाने भरने की कोई चीज हो। जो कुछ भी वो दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं जा सकता, महेंद्र ना चला जाएगा। इस बोझ को कोई और नहीं ढो सकता, महेंद्र ना ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी
पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खेलता नहीं, महेंद्र को पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया है। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच बैठा तब्बू सा हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच देगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताव में आकर अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है कि बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह कि नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वो सब कि नहीं जो मैं कहता हूँ। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो ये सब नहीं मानती। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। और ये बात वो गला फाड़ फाड़ कर कहती है। कभी इस आदमी को ही वो आदमी बनाने की कोशिश करती है, कभी अपने आप को तड़प कर इसे अलग कर लेना चाहती है। लेकिन इसकी कोशिशों से जरा सा भी फर्क पड़ने लगता है ना इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गमा नया जाने लगता है कि सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है, कि सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही। जैसे आदमी ना होकर बिना हार्ड मास का पुतला हो गए बेचारा महेंद्र। बिना हार्ड मास का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, मगर मेरी नजर में वो एक आदमी जैसा आदमी, सिर्फ इतनी ही कमी है। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? जिया जरूर है, जाना भी है कुछ हद तक, लेकिन ओफो, जो बातें तुमने अभी कही वे गलत नहीं है अपने आप, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं। आज से लगभग 22 साल पहले भी ऐसी ही बातें तुम्हारे मुंह से सुन चुका, याद है? आप आज की ही बात क्यों नहीं करते? 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वो। मेरे घर पर हुई थी वो बात, और तुम खुद खास बात करने के लिए आई थी वहां। मेरे कंधे पर सिर रखकर देर रात तक रोती रही। उस दिन पहली बार तुम्हें इस तरह से ढूंढते हुए देखा था। मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक। बच्ची थी या जो भी थी, मगर बातें बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे कि आज करती। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था बहुत ही लिजा और चिपचिपा सा आदमी, लेकिन उसे वैसा बनाने वालों में तब दूसरों के नाम थे। एक नाम था उसकी मां का और दूसरा उसके पिता का। ठीक है, उसे ऐसा बनाने में उनके भी कुछ कम दिन नहीं है। लेकिन जुनेदा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों। क्यों नहीं था? कह दूं ये? देखिए, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो उसे, मगर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह रहे थे। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बातों से इतना जरूर जाहिर था कि तुम महेंद्र को तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ जिंदगी काट सके। हालांकि उसके बाद भी आज तक जिंदगी काटती आ रही हूं। पर हर दूसरे चौथे साल से अपने आप से झटक देने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए जिसे तुम उसे अपने आप से अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने कहा कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी, और आज उसके बारे में क्या सोचती हो वो भी अभी बता चुकी। उसके बाद जिससे चकाचौंध रही कुछ दिन वो था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का।
पर असल बात वही की वही थी। उसमें जो भी था, जो कुछ भी था, कुछ और ही था, महेंद्र सा नहीं। पर जल्द ही तुमने पहचाना कि वो निहायत ही दोगले किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादी। पर सुई की असली नोक अभी भी उसी जगह पर थी। उसमें जो भी था वो जगमोहन सा था, महेंद्र सा नहीं। मगर शिकायत तुम्हें उससे भी रहने कि वह सब लोगों पर एक जैसा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों की जाती है। अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया, वरना ये खामखा का ताना बाना क्यों बोल रहे हैं? जो असल बात है वही क्यों नहीं कहते? असल बात सिर्फ इतनी सी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में होता तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी करी है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब कुछ सोचती, यही सब कुछ महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जिंदगी जीने का मतलब कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ तोड़कर जीना। और वो इतना कुछ तुम्हें कभी किसी एक आदमी से, इसलिए जिस किसी के साथ तुम अपनी जिंदगी शुरू करती, हमेशा इतनी बेबस, इतनी नादान, इतनी खाली हाथ महसूस करती। वो आदमी तुम्हें अपने आसपास कपड़े फाड़ दो, सिर पटक कर नजर आता तुम। हाँ शायद हंसी रही हूँ, आप कहते रहिए। आज महेंद्र एक उड़ने वाला आदमी है, लेकिन एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, जब उसे कोई साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर आज वो छोटा नहीं है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब उसे कोई कहने वाला नहीं था कि जो जो वो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो जो वो है। एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? देखा, वो भी देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ पढ़ लेना चाहती थी, उसमें जो भी था वो धीरे धीरे फिसलता गया। तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया। उस डर के मारे कभी तुम घर का दामन थामती तो कभी बाहर का। वो डर एक दिन बहुत बड़ी दहशत में बदल गया, जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा धोखा खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बहुत बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश। लेकिन तुम एकदम से बोरा गई जब तुमने पाया कि वो इतने बड़े नाम वाला आदमी एक दिन रातों रात तुम्हारी ही लड़की के साथ इस घर से। ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये सच नहीं। मनोज के पिंडी के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुन कोशिश शुरू कर दी, कभी महेंद्र को ही झंझोड़ने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, कभी इन दोनों से चिरत होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में तुम्हें पता चला कि जगमोहन लौट आया। आगे के बंद रास्ते पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी गई थी उसके साथ बाहर, क्या बात है? आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी पूछने का, जो कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सर, मगर तुम्हारे बिना बताए ही मैं बता सकता हूं कि क्या बात हुई। तुमने कहा होगा कि तुम बहुत दुखी हो आजकल। उसने कहा उसे बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा और तुम जैसे भी हो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चले जाना चाहती है। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले ही पहुंच जाते। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा हाँ वो चाहता है, हो सकता है, मगर अब इसको लेकर बहुत सारी उलझने हैं उसके साथ। इसको उसको लेकर, बच्चों की जिंदगी को लेकर। और फिर ऐसा भी है जिस नौकरी में वो आजकल लगा है वहां उसका मन नहीं लगा, पता नहीं कब छोड़। इसलिए खुद को लेकर उसका कुछ भी तय नहीं है। तुम चुपचाप उसकी बातें सुनती रही।
रुमाल से अपने आंसू पोंछती रही। एकाएक उसने कहा कि शायद तुम्हें देरी हो रही है, हम चलना चाहिए। तुम उठी, उसके साथ गाड़ी में बैठी। रास्ते में शायद उसके मुंह से ये भी निकला कि अगर तुम्हें रुपए पैसों की जरूरत हो इस वक्त तो वो बस बस बस, मैंने जितना सुनना चाहिए था आपसे उससे कई ज्यादा सुन लिया है। बेहतर यही होगा कि अब आप ऐसे चले जाइए, क्योंकि मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता, क्योंकि उसकी जगह अगर मैं भी होता तो तुम्हें यही सब कुछ कहता। वो कल परसों फोन का कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार दिया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुए। आते ही तुमने बच्ची को पीट डाला। जाते हुए तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी थी, और लौटते हुए कुल हासिल ये उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना, और तुम। मैंने कहा ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग चेहरे पर। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो। आगे से हटकर पीछे, दाएं से हटकर बाएं, इस कोने से हटकर उस कोने में, कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? आया है नजर कहीं? तुमने एक डर बिठा दिया है उसके मन में कि सब कुछ होने के बाद भी जिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई उपाय, कोई चारा नहीं है उसके पास। और ऐसा कैसे नहीं किया है कि जिंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम ये नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही। हाँ, क्यों और बातें करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। यहाँ आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके। और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो ना तो खुद चल सकता है, ना किसी और को चलने दे सकता है। ठीक है, वो नहीं आएगा। वो कमजोर है मगर इतना कमजोर भी नहीं है। तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ भी नहीं। उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। ठीक से देखे तो पूरी दुनिया है उसे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां खुलकर देख सके। जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप। मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। ठीक, मैं बता रहा तुमसे जितनी बातें कर सकता था उससे कहीं ज्यादा कर। आगे की बातें उसी से कर। जानता हूं इसे ये समझाना बहुत मुश्किल होगा। बिन्ने क्या हुआ? छड़ी निकाल दे अंदर से। छड़ी? वो किसने चाहिए तुझे? डैडी को रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफी खराब है। डैडी लौट आए हैं? आखिर आ ही गया हो। हाँ, आ ही गए हैं। तो छड़ी निकाल दे अंदर से। अभी देखो। किनी, खोल दरवाजा। नहीं खुलेगा दरवाजा। मैंने कहा है ना, खोल दरवाजा। तेरी शामत तो नहीं है यार। आने दो शामत, दरवाजा नहीं खुलेगा। किनी! लगता डैडी आ गए, उतर आए होंगे ऐसे ही। आराम से डैडी, आराम से। मोहन राकेश के बहुचर्चित नाटक आधी अधूरी का मंचन प्रारंभ करने जा रही है। आप सच प्रभाव आमिर हुसैन का है।
आर्टिस्ट संस्था बीकानेर